नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां कल होगी लोकसभा चुनाव की मतगणना। दोपहर को चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग जारी करेगा काउंटिंग सेंटर्स की सूची। रंग भवन ऑडिटोरियम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। काउंटिंग सेंटर्स पर तय होगी पेटी में बंद कई दिग्गजों का भाग्य। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी, क्योंकि कल लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी। कल नतीजे सामने आ जाएंगे, किसकी जीत होती है और किसकी हार, ये भी क्लियर हो जाएगा। दोपहर को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग काउंटिंग सेंटर्स की सूची भी जारी करेगा और रंग भवन ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी जाएगी। काउंटिंग सेंटर्स पर तय होगी पेटी में बंद कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला कल हो जाएगा। 1 जून को आपको बताते चले लोकसभा 2024 के मतदान 7वां चरण समाप्त हुआ। 7वें चरण के जो मतदान हुए वो शांतिपूर्वक ढंग से सुचारू तरीके से संपन्न हो चुके हैं। अब जो इंतजार है सभी को वो मतगणना का है, नतीजों का है कि इतने समय की मेहनत क्या कुछ रंग लाती है, ये कल साफ हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और जिसका इंतजार था वो घड़ी जो है वो समाप्त होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी साझा की जाएगी, कितने सेंटर्स बनाए जाएंगे और काउंटिंग सेंटर्स पर जो पेटी में बंद दिग्गज हैं उनके भाग्य का फैसला कल सामने आ जाएगा। इसलिए बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। 19 अप्रैल से 18वीं लोकसभा के जो चुनाव थे वो शुरू हुए थे, जो कि 1 जून को जाकर समाप्त हो गए। 7 चरण में ये चुनाव हुए हैं। उसके बाद अब इंतजार है 4 जून यानी कि नतीजों के दिन का। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें यहां पर तमाम जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। फिलहाल आपको बताते चले कि यहां पर जो नतीजे हैं कल 4 जून को सामने आ जाएंगे और 7 चरणों में ये मतदान 18वीं लोकसभा के हुए हैं, जो कि 1 जून को समाप्त हो गए। हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तमाम जो जानकारी वो साझा की जाएगी, क्योंकि कल नतीजे सामने आने, कल 4 जून है। इतने समय की जो मेहनत है उसमें कौन जीतता है, कौन हारता है और दिग्गजों के भाग का फैसला किया जाएगा। अभी इस समय लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसको लगभग अभी जारी होने में 1 दिन शेष रह गया है और इस बीच में जो चुनाव है में आज चुनाव आयोग के माध्यम से प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसमें एक बड़ी लिस्ट जो है उसको जारी किया जाएगा और ये जानकारी दी जाएगी कि आखिर देश भर में कितने जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उनको बनाया गया है और किस तरीके के इंतजाम वहां पर होंगे। क्योंकि जो भी चुनाव हुए हैं, चुनावी जो नतीजे हैं उनकी गणना जितने भी काउंटर सेंटर्स होंगे उन पर होगी, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो देश भर हो। हर जो सेंटर्स हैं उन पर अब ये तय होगा कि जो भी दिग्गज के लिए भी जो है उन्होंने अपनी वोटिंग को दिया है, वोट दिए हैं, उन्होंने किस तरीके लिया है, सभी का जो भाग्य का पिटारा है आप कह सकते हैं कि वो काउंटिंग सेंटर्स पर खुलता नजर आएगा। और उसकी जानकारी देते हुए आज चुनाव आयोग के माध्यम से तमाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कितने जो सेंटर्स है उसको बनाया गया है। क्योंकि हमने देखा था कि जब मतदान हो रहे थे तो उस टाइम पे भी चुनाव आयोग के माध्यम से कई सारे इंतजामों को किया गया था कि सुरक्षा के तहत कोई असर जो है वो खास तौर से उसमें ना हो पाए या फिर कोई गड़बड़ी ना हो पाए, उसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। तो अब जो गणना का विषय है वो और भी ज्यादा जिम्मेदारी वाला बन जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए काफी बेहतरीन तरीके से इंतजामों को करना जरूरी है।
क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस बात का इल्जाम जरूर रहता है कि जो गणना है उसमें कहीं ना कहीं पर गड़बड़ी हुई है। तो इन सभी से बचाव के लिए चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि जो भी गणना हो या फिर जब भी चुनाव हो तो उस टाइम पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाए। और यही वजह है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया जाता है कि कितने बूथ को बनाया गया है और कितनी संख्या में वहां पर जो स्टाफ होगा उसको लगाया जाएगा और क्या क्या जो विशेष सुविधाएं होंगी वो वहां पर होने वाली है और सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके के इंतजाम होंगे। तो तमाम पहलू है जो कि अब निकलकर सामने आने वाले हैं, क्योंकि नतीजों का इंतजार जनता से लेकर नेताओं तक सभी को है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो चुनाव आयोग है वो गणना को लेकर अपने विशेष इंतजामों के बारे में क्या कुछ जानकारी देता है। बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरह से देखें कि कहीं कहीं जो तस्वीरें हैं वो भी रिया क्लियर होती हुई नजर आ रही, क्योंकि अगर बात की जाए एग्जिट पोल के रुझानों की तो उसमें भी जो तस्वीरें वो साफ हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से इस पर लगातार कटाक्ष किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये खुद बीजेपी के पर्सनल आंकड़े हैं, उनकी तरफ से साझा किए जा रहे हैं। तो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बीच भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच सिर्फ एक दिन का इंतजार बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए आंकड़ों की बात देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल अभी तक नजर आ रहा है, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो दावा कर रहे हैं कि इस बार के जो चुनाव हुए हैं उसमें उन्हीं की जीत तय होने वाली है। लेकिन ऐसे में कई विपक्ष की बात करें या फिर जो पक्ष की बात करें, हम अक्सर ये सुनते हैं कि गणना के टाइम पर कोई फेरबदल हुआ है या फिर जो एग्जिट पोल दिखाया गया है उसमें भी हमने चाहे विपक्ष हो सभी ये कहते नजर आए हैं कि ये जो पोल है वो कहीं ना कहीं पर किसी से विशेषताओं में अलग है, मतलब कि एग्जिट पोल जो है वो निष्पक्ष रूप से नहीं है। इस तरीके के सवाल भी इस समय पर बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं और उनको देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि जब चुनाव आयोग गणना को लेकर अब जो एक समीकरण होगा वो कहीं ना कहीं पर एक बेहतरीन जो लोकतंत्र होगा उसको लेकर जारी होगा। और यही वजह है कि लोगों ने एक लंबे समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद अपना जो मतदान है उसको किया है। तो उसकी जो गणना हो या फिर जो भी रिजल्ट सामने आए वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र के देश में इसमें चुनाव होते हैं और हर बार जो जनता है उन्हें एक नया प्रतिनिधि, एक नया प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं पर जो सवाल लगातार उठते हैं उसमें चुनाव आयोग एक अपनी बड़ी भूमिका को निभाता है। तो अब वो किस तरीके के प्रबंधों को करने वाले हैं, गणना को लेकर कोई सवाल ना उठे, इन सभी को देखते हुए किस तरीके के इंतजाम होंगे, इन सभी पर जो जानकारी, विशेष जानकारी है वो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलेगी और जो कि हम आगे चलकर अपने दर्शकों को बताएंगे कल। बिल्कुल रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।